नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो यहाँ पे पंजाब की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है जो कि पंजाब ppsc की तरफ से है, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ppsc के लिए DSP की और भी यहाँ पे अलग अलग जो वैकेंसी है पंजाब स्टेट सिविल सर्विस में वैकेंसी वो निकली हुई है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में पूरा हम बात करेंगे, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, एज लिमिट क्या रखी गई है, इसकी एप्लीकेशन फीस कैसे क्या रहने वाली है और कैसे आपने इसके लिए ऑनलाइन है वो अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पे बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा। और इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप भी अपने तरीके से अच्छी तरीके से इसको चेक वो कर सके। तो यहाँ पे ये 3-4 साल बाद जो वैकेंसी ppsc में निकली है दोबारा से, जो भी इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसके लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब स्टेट सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020, यहाँ पे पूरी इंट्रोडक्शन दी हुई है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम वैकेंसी के ऊपर सीधा यहाँ पे बात करेंगे किस किस फील्ड में कितनी कितनी जो पोस्ट हैं वो निकली हुई है। तो यहाँ पे देखिए पंजाब सिविल सर्विस जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें 20 पोस्टें निकली है, DSP की 26 पोस्टें हैं, तहसीलदार की 5 पोस्टें हैं, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 पोस्टें हैं, लेबर और कॉन्सिलेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर की 7 पोस्टें हैं, डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर ग्रेड 2 इसकी 10 पोस्टें हैं। तो टोटल यहाँ पे मिला के 77 पोस्टें यहाँ पे निकल के आई है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, काफ़ी टाइम बाद जो वैकेंसी हमें देखने को मिली है पंजाब की तरफ से जो ppsc में, और इनको ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और इसके लिए आपको नोटिस है वो बता दिया जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो PCS में जनरल के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है, DSP की 10 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, और LCO में 1 है, वहाँ पे EG और TO में 3 वैकेंसी है, टोटल 22 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसे ESM की आप देख सकते हैं टोटल 12 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3 वैकेंसी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 1 वैकेंसी है, ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए सभी को मिला के जो डिसेबिलिटीज में थे 1 वैकेंसी है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और अदर कास्ट जो पंजाब के हैं उनके बारे में 8 वैकेंसी है टोटल। शेड्यूल्ड कास्ट ESM LDSM पंजाब के लिए 5 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट स्पोर्ट्स पर्सन की 2 वैकेंसी है पंजाब में। वाल्मीकि मजहबी सिख इनके लिए 8 वैकेंसी है। उसके बाद वाल्मीकि मजहबी सिख ESM LDSM, उसके बाद वाल्मीकि मजहबी सिख स्पोर्ट्स पर्सन बैकवर्ड क्लास ESM और LDSM में अलग अलग वैकेंसी है, 1, 1, 5, 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल मिला के 77 वैकेंसी हो जाती हैं अलग अलग फील्ड में जो वैकेंसी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब इसकी एजुकेशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट के पास है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो आगे कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपने BA करी है, BTech करी है, कोई भी की है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री वो होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट है परमिटेड टू टेक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वाइल स्टडिंग फॉर क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि जो स्टूडेंट है वो प्रीलिमिनरी, जैसे इसके 3 एग्जाम होते हैं आपको पता ही होगा, एक प्री का होता है, उसके बाद मेन का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो प्री का एग्जाम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिग्री को अभी क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि अभी पढ़ रहे हैं, आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तब भी आप जो प्री का एग्जाम है वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट में बी परमिटेड टू टेक कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वाइल स्टडिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है। उसके बाद हाउएवर द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग द डिग्री कोर्स फॉर बीइंग एलिजिबल टू टेक द मेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप प्री का एग्जाम तो दे सकते हैं मगर जो मेन का जो एग्जाम है उसके लिए आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी कंप्लीट डिग्री है वो जब मेन का एग्जाम होगा उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। प्री का एग्जाम आप अगर क्वालिफाई में लेने के लास्ट ईयर में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अनलेस ही शी हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी। एक और यहाँ पे दूसरा के यहाँ पे क्या है, इनकी जो शर्तें कि मैट्रिकुलेशन आपकी जो 10th क्लास में आपका पास पंजाबी का सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपने पंजाबी नहीं है 10th में तब आप इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई वो नहीं कर सकते हैं। पंजाबी का सब्जेक्ट आपका 10th में होना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला हम यहाँ पे देख सकते हैं
नीचे अगर हम चले तो एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज की जो लिमिट है वो 21 साल से लेके 37 साल के बीच में 1 जनवरी 2020 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा 37 साल से कम आपकी एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो डीएसपी के लिए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए पंजाब प्रोविजन जो स्टेट जो सर्विस होती है उसके लिए मिनिमम एज 21 से लेकर 28 साल तक ही रखी गई है। यानी कि डीएसपी के लिए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जेल होते हैं, जेल के जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए 21 से 28, और बाकी सभी पोस्टों के लिए जो बच गई 21 से 37 साल आपकी उम्र है वो होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 को। यहाँ पे उसको छूट भी दी गई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हावर नो एज रिलैक्सेशन परमिशन टू पंजाब पुलिस सर्विस। जो पहले से ही पंजाब पुलिस सर्विस में उनके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। और अपर एज लिमिट यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 33 साल है। उसके बाद एससी जो बैकवर्ड क्लास है पंजाब के सिर्फ उनके लिए 42 साल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अलग से अपर एज लिमिट जो उनके लिए जो विडो है या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए यहाँ पे 42 साल है वो रखी गई है अपर एज लिमिट। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 47 साल अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है सर्विस की। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन का यहाँ पे नंबर दिया गया है, या इसकी हमें अभी जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ पे बैंड वो आपको बताएगी कितनी कितनी आपको जो यहाँ पे पे है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड जो मिनिमम पे बैंड होता है विदाउट ग्रेड पे के लिए 3 साल तक आपको 14,000 के आसपास सिर्फ पे है वो मिलने वाली है किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं। 3 साल के लिए आपको 14,000 जो बेसिक पे है बिल्कुल ही वो मिलेगी आपको। उसके बाद आपसे आपकी जो पे है वो इंक्रीज की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है, तो http://ppsc.govt.in की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बताया गया कि जैसे वो सिर्फ आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई है वो कर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन जो इसके लिए जो फॉर्म है वो नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन ही आपने इसके लिए अप्लाई है वो करना है। एडमिट कार्ड भी आपके ऑनलाइन ही आने वाले हैं। 3 तरह के आपके एग्जाम होंगे, प्रीलिमिनरी, फिर मेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि रिटन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी के एग्जाम होंगे उनका देख लीजिए जरा कि आपका 200 नंबर का जो प्री का एग्जाम होगा जिसमें पेपर 1 पेपर 2 रहने वाले हैं। जनरल स्टडी रहेगा पेपर 1 का जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पेपर 2 में सीसेट का एग्जाम होगा जो कि सिविल सर्विस का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 80 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स का। टोटल 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर में होगा, सिर्फ आपको इसको पास करना होगा ताकि आप मेन के लिए अपीयर कर सको, ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं वो मेन के एग्जाम में और फाइनल जो इंटरव्यू रहेगा उसके एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर में होगा। और जो बोथ जो पेपर रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके जो प्री के रहेंगे। मेन में आपको क्या करना पड़ेगा, मेन में आपको खुद से रिटन जो आपका टेस्ट है वो होने वाला है। और यहाँ पे आपको जो पेपर रहेगा ड्यूरेशन रहेगी पेपर की, हर एक पेपर की प्लेन एग्जामिनेशन की 2 घंटे रहने वाली है। जो डिसेबिलिटीज है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे। और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पेपर का जो रहेगा वो बाईलैंग्वेज रहेगा, यानी कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों में जो आपका एग्जाम जो पेपर है वो आने वाला है। बाईलैंग्वेज आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। और आगे हम नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाँ आपको 13 टाइम जो वैकेंसी जो भी यानी कि प्री का एग्जाम जो भी देंगे 13 टाइम जो वैकेंसी रहेंगी उनको आपको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा मेन के पेपर के लिए, ठीक है। 13 गुना बढ़ा के जो वैकेंसी मेन के पेपर के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, जहाँ जो भी मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। पेपर 2 देख लीजिए, जो मेन एग्जामिनेशन होगा 7 तरीके 7 आपके पेपर होंगे, उसमें 7 में से 2 आपके लैंग्वेज के होंगे, एक पंजाबी का एक इंग्लिश का, उसमें से एक ऐसे का होगा तीसरा पेपर। बाकी आपके जीएस के पेपर रहने वाले हैं 1st 2nd 3rd 4th। और पंजाबी में यहाँ पे जो +2 लेवल के आपकी पंजाबी होगी 100 नंबर का पेपर, इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर, ऐसे आपका 150 नंबर का। उसके बाद जीएस के 4 पेपर आपके होंगे जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। 3rd रहेगा इकोनॉमिक, स्टेट एंड सिक्योरिटी इशू। 4th रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सारे जो पेपर है 250 नंबर के आपके होंगे। और इंटरव्यू आखिरी में 150 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि टोटल जो होता है 1500 नंबर आपके यहाँ पे जो बन जाएंगे। इसमें से आपकी फिर मेरिट बनेगी इंटरव्यू को लगा के, और मेन जो पेपर होंगे इन सभी को लगा के आपकी जो यहाँ पे
मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से आप जो इतनी भी पोस्टें रहेंगी वो आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। और यहाँ पे कुछ और भी अगर हम नीचे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो SC/ST कैटेगरी के लिए और या फिर अदर बैकवर्ड जो क्लास है, एप्लीकेशन फ़ीस उनकी 500 रुपये रहेंगे और एग्जामिनेशन फ़ीस 625, यानी कि टोटल उनको 1125 रुपये जमा करने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ीस, और जो फार्म की फ़ीस है पेपर की फ़ीस है वो नहीं देनी है। और बाकी जितनी भी कैटेगरी रह गई उनको 500 रुपये देने